डियर स्टूडेंट्स, सरस्वती स्कूल सीकरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जाकिर हुसैन अंग्रेजी की क्लास के साथ, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है एडवर्टाइजमेंट, अब हम लगभग उसके समापन की ओर चल रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 7वां प्रकार, जो है मिसिंग पर्सन, गुमशुदा की तलाश या मिसिंग पैट। पैट होता है पालतू जानवर। वैसे देखिए आरबीएससी में अभी तक जो हमने 6 विज्ञापन पढ़े हैं, 6 प्रकार के जो हमने विज्ञापन पढ़े हैं, मैट्रिमोनियल, सेल परचेज, एकोमोडेशन, जॉब वैकेंसी, लॉस्ट फाउंड और एजुकेशनल, इधर से ही क्वेश्चन आता रहा है। इससे आगे वाले से आरबीएससी में कभी क्वेश्चन नहीं आया, सीबीएसई में कई बार आ जाते हैं। तो इसलिए हम इनको पढ़ना तो है इनको भी लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने वो पहले 6 इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ना नहीं है, जानकारी तो लेनी है, ज्ञान तो लेना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में आता है कि नहीं आता है वो एक अलग बात है। तो देखिए, जैसे नाम से दिख रहा है, गुमशुदा की तलाश, या तो कोई व्यक्ति खो जाता है उसके लिए, या फिर कोई पालतू जानवर खो गया। जैसे हमने कुत्ता पाला हुआ है अपने घर पे और वो कुत्ता खो गया, तो उसके लिए विज्ञापन देना है। तो इसमें लिखे क्या जाते हैं, ऐसे विज्ञापन में क्या लिखना होता है। तो इसका मैं आपको फॉर्मेट ना बता के इसके पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए कि ऐसे विज्ञापन में मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु हमें क्या क्या शामिल करने हैं। पहला पॉइंट है ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त शारीरिक विवरण, चाहे जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, उसका जो शॉर्ट में जो है उसकी शारीरिक बनावट का विवरण देंगे। दूसरा पॉइंट है उसका नाम लिखेंगे, उसकी एज लिखेंगे, उसका आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखेंगे कि वो गोरा है, ठिगना है, काला है, मोटा है, उसकी पहचान लिखेंगे, पहचान, आइडेंटिफाइंग फीचर्स। नाम तो लिखेंगे, उसकी आयु भी लिखेंगे। उसके बाद आगे हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंस व्हेन, फ्रॉम वेयर, मिसिंग। सिंस व्हेन माने कब से, कब से वो खोया है और कहाँ से खोया है, दोनों में से एक लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद रिवार्ड ऑफर्ड, पुरस्कार की घोषणा करेंगे कि जो हमें सूचना देगा उसको ये इनाम देंगे। और उसके बाद जिस नंबर पर सूचना देनी है वो कॉन्टैक्ट नंबर हम इसमें लिख देंगे। तो ये कुछ मेन एलिमेंट्स हैं जो हमें इसमें इंक्लूड करने हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है योर एल्डर ब्रदर, आपका बड़ा भाई, हु इज मेंटली रिटायर्ड, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मेंटली रिटायर्ड का मतलब है मानसिक विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त। जो मंदबुद्धि होते हैं, जो पागल होते हैं हल्के से, उन्हें विक्षिप्त कहते हैं। हैज बीन मिसिंग फॉर 2 वीक्स, वो कितने दिन से खोया हुआ है, 2 सप्ताह से खोया हुआ है। ये क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या कह रहा है, गिविंग ऑल एसेंशियल डिटेल्स, सभी आवश्यक जानकारियाँ देते हुए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए, टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित करवाना है, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ लिया हमने कि आपका बड़ा भाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो 2 सप्ताह से खो गया है, उसको ढूंढने के लिए विज्ञापन देना है। तो आपको तुरंत इन मेन पॉइंट्स पे लौटना है कि हमारे इस विज्ञापन में हमें क्या क्या लिखना है। हमें रफ वर्क में ये पॉइंट्स लिखने और इन पॉइंट्स के आगे इनका पूरा विवरण लिखना है रफ में, कि ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने आपके सामने सॉल्यूशन बताया हुआ है, आप मान लीजिए कि आपने ये वर्क पहले ही अपने रफ कार्य में कर लिया था और वहाँ से आपने यहाँ लिखा है। तो देखिए हमने क्या लिखा, पहले सबसे पहले टाइटल लिखना है मिसिंग पर्सन। अगर जानवर के लिए लिखना होता तो हम टाइटल लिखते मिसिंग पेट, पालतू जानवर।
क्वेश्चन होता है कि आपको पालतू कुत्ता खो गया है जिसका नाम टॉमी है और वो 4 दिन से गायब है और उसके बारे में ढूंढने के लिए आपको विज्ञापन लिखना है, तो आप टाइटल क्या लिखते? मिसिंग पेट। अभी व्यक्ति खोया है तो हमने टाइटल लिख दिया मिसिंग पर्सन। अब यहाँ आ जाइए, अब उसको ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसका नाम लिख दिया मिस्टर अमित कुमार, सन ऑफ मिस्टर सुमित कुमार। अब उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, देखिए उसकी हाइट है 5 फुट 4 इंच, उसकी आयु है 32 वर्ष, लॉन्ग एंड कर्ली हेयर, लंबे और घुंघराले बाल हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन, गोरा रंग है। फेयर कॉम्प्लेक्शन का मतलब है गोरा रंग, और कर्ली का मतलब होता है घुंघराले। और ये तो शायद आप जानते होंगे कि हेयर हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है, प्लूरल में नहीं लिखा जाता। स्लाइटली फिट, स्लाइटली माने हल्का सा, जरा सा, मामूली सा। मोटा है, थोड़ा सा मोटा है। क्या पहना हुआ है उसने? देखिए ये सब लिख रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें, दोनों पॉइंट्स जो हैं, ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, नेम, एज, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग फीचर्स, ये सारी चीज़ें हमने पहले रफ वर्क में लिख दी थी। अब वहाँ से हमने यहाँ लिखी है वेयरिंग ब्लू जीन्स ब्लैक शर्ट, उसने नीला जीन्स पहना हुआ है, काली शर्ट पहनी है, एंड वाइट स्पोर्ट्स शूज, और सफ़ेद स्पोर्ट्स के जूते पहने हुए हैं। नोज पंजाबी एंड हिंदी, और वो हिंदी और पंजाबी भाषा जानता है, और स्लाइटली मेंटली रिटायर्ड, और थोड़ा सा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इज मिसिंग फ्रॉम, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए कहाँ से खोया है वो, कहाँ से खोया है? देखिए इज मिसिंग फ्रॉम 24 संजय कॉलोनी बाड़मेर। ये हमने पहले ही ये पॉइंट्स लिख के और इस तरीके से हमने रफ वर्क पहले ही कर लिया था, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे देखिए क्या लिखना है कि अंत में उसे कहाँ देखा गया, कहाँ से वो गायब हुआ। ये पॉइंट लिख रहा है कि कब से और कहाँ से गायब हुआ, और लास्ट में कब देखा गया। लास्ट सीन एट रेलवे स्टेशन अजमेर, और इसमें हमने ये देख लिया कि कब, बिफोर, ये रह गया था इसमें 2 वीक्स, उसको अंतिम बार रेलवे स्टेशन अजमेर पर 2 सप्ताह पहले देखा गया था। उसके बाद रिवार्ड के बारे में लिखना है, इनाम के बारे में लिखना है। देखिए आप टेंशन नहीं लें कि ये दोनों जो हैं वो एक ही पॉइंट है। अब आप इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अच्छा ही ऐसे ही लगेगा जैसे लिखा हुआ है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा 1 नंबर पॉइंट है, और इसको हम बना देते हैं 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 पॉइंट आपको इसमें शामिल करने हैं। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है अगला पॉइंट, रिवार्ड। अब रिवार्ड में क्या लिखना है, हमने लिख दिया ए हैंडसम रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, एक अच्छा इनाम का वादा किया जाता है, फॉर द इन्फॉर्मर, सूचना देने वाले के लिए। और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके साथ ये लाइन लिख देंगे हम, काइंडली इन्फॉर्म मिस्टर सुमित कुमार 24 संजय कॉलोनी बाड़मेर, कि मेहरबानी करके, कृपया करके श्रीमान सुमित कुमार जो 24 संजय कॉलोनी बाड़मेर में रहते हैं, क्योंकि यही उसका हमने एड्रेस लिखा हुआ है, उससे कांटेक्ट करें। और उसका कांटेक्ट नंबर है, ये कांटेक्ट नंबर है। अब ये क्वेश्चन, ये हमने रफ वर्क किया एक तरफ, और उस रफ वर्क को उठा के इसमें रख दिया, तो हमारा ये मिसिंग पर्सन का एडवर्टाइजमेंट बड़ी आसानी से लिख जाएगा। एक बार और समझ लीजिए। देखिए अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ एक बार, हो सकता है आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया हो ये कि हमने यहाँ क्या लिखा हुआ था। हिंदी में बता देता हूँ आपको। देखिए हिंदी में देखिए कि इसमें मेन एलिमेंट्स आपको क्या क्या लिखने हैं। अब इनकी लैंग्वेज लिखने की आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें होनी चाहिए। देखिए पहला पॉइंट है
कि व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उसका कद, उसकी आयु। दूसरा पॉइंट है शारीरिक बनावट, रंग, बाल, पोशाक आदि। पहचान, करने की विशेषताएं, कि हम उसे देखें तो देख के हम उसे कैसे पहचानें कि ये वही व्यक्ति है जिसका हमने विज्ञापन पढ़ा था। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें हम और भी लिख सकते हैं, भाषा भी लिख सकते हैं कि वो भाषा कौन सी बोलना जानता है। ये सारी पहचान की विशेषताएं। देखिए ये जो लिख दिया ना हमने पहचान करने की विशेषताएं, इसमें सब चीज़ें आ गई, उसकी भाषा भी आ गई, उसका स्वास्थ्य भी आ गया, जो भी आप लिख सकते हैं उसके बारे में वो सब लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि वो व्यक्ति जो है वो कहाँ से खोया है, और कब से खोया है। या हम यूँ कहें कि अंतिम बार कहाँ देखा गया है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने चौथा पॉइंट लिखना है इसमें कि हम इनाम क्या देंगे जो हमें सूचना देगा। और पांचवा पॉइंट लिखना है हमें कि संपर्क किससे करना है। संपर्क करने वाले का नाम व पता। और छठवां पॉइंट है मोबाइल नंबर। तो ये 6 पॉइंट हो गए। ये मान के चलिए कि आपके 6 क्वेश्चन हो गए। इन 6 क्वेश्चनों के आंसर लिख दीजिए आप अपने मिसिंग पर्सन या मिसिंग पैट वाले में। तो आपका जो है मिसिंग पर्सन या मिसिंग पैट का जो क्वेश्चन है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक बार देखो इसको दोबारा देखते हैं इसके अनुसार। देखिए पहला पॉइंट लिखा नाम, पिता का नाम, कद, आयु। नाम लिख रहा है, पिता का नाम लिख रहा है, उसका कद लिख रहा है, उसकी आयु लिख रही है। पहला पॉइंट हो गया, फिनिश। दूसरा पॉइंट उसकी शारीरिक बनावट लिख रहे हैं। देखिए लॉन्ग एंड कर्ली हेयर, और साथ में रंग, बाल, पोशाक, पहचान करने की विशेषताएं, ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। अब वो दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। देखिए लॉन्ग एंड कर्ली हेयर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्लाइटली फेट, वेयरिंग ब्लू जीन्स, ब्लैक शर्ट एंड वाइट स्पोर्ट शूज, नोज पंजाबी एंड हिंदी, स्लाइटली मेंटली रिटायर्ड। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो भी फिनिश हो गया। कुछ और भी लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं कि उसके चेहरे पे ये निशान है, उसके हाथ पर ये निशान है, उसकी कमर पर ये निशान है, उसके माथे पर, उसके कान पर, उसकी नाक पर। कुछ और भी अगर आप लिखना चाहते हैं पहचान की कोई विशेषता तो वो भी आप एक्स्ट्रा इसमें लिख सकते हैं। इन चीज़ों को आप पहले ही रफ में लिख के रख लेंगे और फिर उसको अपने आंसर में लिखेंगे तो बड़ा साफ़ सुथरा और बहुत इम्प्रेसिव आपका जो है आंसर लिखेगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, कहाँ से गायब हुआ है या कब से खोया है। गायब कहाँ से हुआ है, देखिए लिख दिया हमने ये फ्रॉम 24 संजय कॉलोनी बाड़मेर। और अंतिम बार कहाँ था वो, अगला इसमें लिख रहा है कब से खोया है और अंतिम बार कहाँ था। लास्ट सीन एट रेलवे स्टेशन अजमेर बिफोर 2 वीक्स, 2 सप्ताह पहले उसे लास्ट में कहाँ देखा गया था, रेलवे स्टेशन अजमेर पे। उसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए इनाम क्या दे रहे हैं हमने लिख दिया है हैंडसम रिवार्ड इज प्रोमिस्ड
फॉर द इन्फॉर्मर, सूचित करने वाले को एक अच्छा खासा इनाम देने को वादा किया जाता है। अगला पॉइंट है संपर्क करने वाले का नाम व पता, कि संपर्क किससे करना है, ये देखिए हमने लिख दिया, संपर्क करने वाले का नाम, उसका एड्रेस, और लास्ट पॉइंट है उसका मोबाइल नंबर, और ये हमने लिख दिया उसका मोबाइल नंबर। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप पीडीएफ की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक अच्छा सा, और उस स्क्रीनशॉट को बड़ी शांति से अपनी वीडियो देखने के बाद आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा अभी, जो आपको होमवर्क में करके देखना है कि ये मुझे कितना समझ में आया या कितना नहीं आया। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के दूसरे भाग में आपको फिर से स्वागत है। ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, योर पैट डॉग टॉमी इज मिसिंग। आपका एक पैट माने पालतू, आपका एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम है टॉमी, इज मिसिंग फॉर 2 days। वो 2 दिनों से खोया हुआ है। उसकी कुछ विशेषताएं लिख रही हैं, देखिए आगे। इट इज़ ब्राउन, 3 years, वेयरिंग ए ब्लू बेल्ट इन द नेक। ये ब्राउन कलर का है, आयु 3 वर्ष है, और वेयरिंग ए ब्लू बेल्ट इन द नेक, और उसकी गर्दन में नीले रंग की बेल्ट है। ये 2-3 विशेषताएं इसमें लिख रही हैं जो आपको भी वहाँ लिखनी है। इनके अलावा आपको और अपनी तरफ से लिखनी है। गिविंग ऑल अदर रिलेवेंट डिटेल्स, रिलेवेंट संबंधित, दूसरी और अन्य संबंधित जानकारियों को देते हुए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए, टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल डेली, जिसे लोकल डेली में, लोकल डेली जो अखबार है जो रोज़ाना स्थानीय रूप से प्रकाशित होता है, उस अखबार में इसे प्रकाशित करवाना है। तो ये क्वेश्चन है। अब ये मिसिंग पैट का क्वेश्चन है, तो आप टाइटल क्या लिखेंगे आपका, मिसिंग पैट। अगर ये व्यक्ति के लिए होता तो आप टाइटल क्या लिखते, मिसिंग पर्सन। अब इसकी विशेषताएं कुछ इसमें लिखी हुई हैं, कुछ मैंने अभी जैसे आपको मेन बिंदु बताए थे, उन मेन बिंदुओं को आप अपने रफ में लिखेंगे पहले, और प्रत्येक बिंदु के आगे आपको लिखना है रफ में कि मैं इस बिंदु के अंदर इस कुत्ते के बारे में क्या लिखूंगा, और उसके बाद उन सारी डिटेल्स को लिखने के बाद रफ में फिर आप अपने आंसर में जहाँ आप इसका आप आंसर लिखेंगे वहाँ आप उसको लिख देंगे, वहाँ से देख देख के। तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस आगे भी करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।